नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज गुप्ता और पंकज इंडियन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आपको इस वीडियो के बारे में थोड़ा कुछ बताता हूं शॉर्ट में, फिर हम इस वीडियो को शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं अभिषेक मिश्रा जो नाम का एक शख्स है उसकी बोल खोल रहा हूँ कि वो किस तरह से झूठ बोलता है और किस तरह से झूठ और अफवाहें फैला रहा है यूट्यूब पर, किस तरह से लोगों को बौखलाने की कोशिश कर रहा है, बलगलाने की कोशिश कर रहा है और किस तरह से वो कहाँ से झूठी बातें लाकर आपके सामने पेश करता है। तो मैंने उसकी पूरी हर एक वीडियो से एक एक बात सुन के मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि जो झूठ वो फैला रहा है उससे आप वाकिफ हो सको कि क्या झूठ वो बोल रहा है और किस सच क्या है आखिर उस झूठ का। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आप इस क्लिप को देखिए जो कि अभिषेक मिश्रा ने ही बनाई है। देखिए, मीडिया वैसे रोएंगे विरोधी जैसे पूरी दुनिया की प्रॉब्लम्स मोदी जी की वजह से हैं। भाई, एक आदमी एक दिन में 3 देश के दौरे करता है, इंडिया वापस आता है, आडवाणी जी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देता है, शुभकामनाएं देने के बाद आशीर्वाद लेता है, आशीर्वाद लेने के बाद वापस अपने काम पे लग जाता है। लेकिन विरोधी कहते हैं मोदी तो कुछ कर ही नहीं रहा। एक आदमी जो एक दिन में 18 घंटे काम करता है, 4 घंटे सोता है, 2 घंटे योगा करता है, लेकिन विरोधी कहते हैं मोदी तो कुछ कर ही नहीं रहा। जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बने उन्होंने एक नहीं अनेकों योजनाएं शुरू की। आज मैं आपको कुछ योजनाओं के बारे में बताऊंगा, पॉइंट्स की बताने की, ताकि आपको एक्चुअल में समझ सके कि भाई मोदी जी सच में कुछ काम कर रहे हैं, विरोधियों की बातों में मत आइए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मोदी जी ने स्टार्ट किया स्वच्छ भारत अभियान, देश को साफ करने के लिए। जी तो कुछ काम ही नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 46% अप हुई है, देश में सड़कें बनाई गई। आपको मैं आंकड़े बता देता हूं। कांग्रेस के राज से लेकर मेरे पास बीजेपी की राज तक सारे आंकड़े हैं। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी 25,313 किलोमीटर की सड़कें बनी, 13,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई 36,000 किलोमीटर की सड़कें बनी, 16,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया। 2015 से लेकर 2016 के बीच में 37,000 किलोमीटर की सड़कें बनी और 19,200 रुपए खर्च हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उज्ज्वल योजना शुरू करी, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, जिससे गरीबों को, जो गरीब चूल्हे पे रोटी बनाते हैं, आज प्रधानमंत्री जी ने स्टैंड अप इंडिया शुरू किया, स्टार्टअप इंडिया शुरू किया। इसमें मोदी जी ने क्लीन इंडिया शुरू किया, जनधन योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और मेरा फेवरेट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू करी। एमटीएनएल और बीएसएनएल कांग्रेस के राज में पूरी तरीके से डूब चुके थे, इतने घाटे में थे। सुन लो, 2011 में बीएसएनएल 6,500 करोड़ घाटे में था, 2012 में 8,851 करोड़ घाटे में, 2013 में 7,884 करोड़ घाटे में। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई 2015 में 672 करोड़ फायदे में चला गया बीएसएनएल। क्या सरकारी कंपनियों को फायदे में रहना गलत है? आप बताइए। बीएसएनएल ही नहीं, एमटीएनएल, एयर इंडिया। तो आपने इस क्लिप में देखा होगा कि किस तरह से इसने मोदी जी के 2 साल के कामों को किस तरह से दिखाया है, किस तरह से एक एक काम को गिनाया है अपनी उंगलियों पर और किस तरह से ये पूरे जोश के साथ देश का डेवलपमेंट की बात कर रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये शख्स है जो कि देश के लिए सोचता है, वो देश के लिए कुछ करना चाहता है, कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके कामों को गिना रहा है। अच्छी बात है, अच्छा कर रहा था भाई, तूने बहुत ही बढ़िया किया ये वीडियो बनाकर। कम से कम तेरा सच इसी वीडियो के थ्रू लोगों के सामने आएगा। तो फ्रेंड, आपने इस वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से इसने अपना जो भी इसको नॉलेज थी उसने पूरा तो नहीं बताया डेवलपमेंट के बारे में। जो भी स्कीम्स लॉन्च किए मोदी जी ने उसने थोड़ा बहुत गिनाया उनके बारे में, थोड़ा बहुत आपको बताया कि क्या क्या उन्होंने किया है। अब मैं आपको इसका एक दूसरा क्लिप दिखाता हूँ। इस क्लिप को देखिए और फिर जरा सोचिए इस शख्स के बारे में कि किस तरह का आदमी है। नमस्कार, एक छोटी सी आपको आज चीज बता रहा हूं मैं। एक चीज तो आपको पता चली गई होगी कि मैं अब एंटी मोदी हो गया हूं, यानी कि भाजपा के खिलाफ नफरत फैलाऊंगा, झूठ फैलाऊंगा और मोदी के खिलाफ झूठ। इनके खिलाफ इतना झूठ फैलाओ, इतनी नफरत फैलाओ इन भाजपाइयों के खिलाफ पूरे इंटरनेट पर। मैंने तो अपना काम शुरू ही कर दिया है, अभी मैं और लौंडे लगाने वाला हूं काम पे। इतना झूठ फैलाऊंगा इन सालों के खिलाफ, इतना कि मजा आ जाएगा। अरे तुम्हारा गॉडफादर मोदी, मुझे ये बताओ, तुम्हारा गॉडफादर मोदी अभी पाकिस्तान को सरप्राइज विजिट देता है। सरप्राइज विजिट। तुम्हारा होम मिनिस्टर अभी 2 दिन पहले पाकिस्तान में पिकनिक मना के आया है। देखा फ्रेंड्स, अब इस वीडियो में आपने सुना होगा कि किस तरह से ये बोल रहा है कि अब मैं एंटी मोदी हो गया हूँ, एंटी बीजेपी हो गया हूँ और किस तरह से ये लोगों को अब अपने झूठ के सहारे से किस तरह से बोल रहा है कि मैं झूठ फैलाऊंगा। और फिर कहना ही चाह रहा है कि ये बीजेपी को खत्म करने की सोच रहा है। पूरा बीजेपी केवल इसके एक वीडियो से ऐसी वीडियो बनाएगा तो बीजेपी खत्म हो जाएगी और लोगों का विश्वास उठ जाएगा अच्छे काम करने वालों पर से।
तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैं बीजेपी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं मोदी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं सपोर्टर हूं उस शख्स का जो अपने भारत के लिए, अपने इंडिया के लिए कुछ करता है। तो अगर मोदी जी देश के लिए अच्छा कर रहे हैं, अगर बीजेपी देश के लिए अच्छा कर रही तो हाँ, तो मैं उनको जरूर सपोर्ट करूंगा। इसके लिए अगर अभिषेक मिश्रा को बुरा लगे, जो एंटी मोदी हो या एंटी बीजेपी हो, तो एक बार नहीं 100 बार लगता रहे। मैं तो अब आप इसका तीसरा वीडियो देखिए, मतलब आने वाले चुनाव के लिए किस तरह से ये अपने झूठ का सहारा लेकर लोगों को बड़गलाने की कोशिश कर रहा है। देखिए आप। नमस्कार, मैं अभिषेक मिश्रा। 2017 की पहली वीडियो में आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को बॉयकॉट किया जाए और क्यों उनको वोट ना दिया जाए, क्योंकि ये देश को बर्बाद कर देंगे। आज मैं आपको जरा अमित शाह का कुछ इतिहास बता और थोड़ा अंदर लेके चलता हूं। सिटी टैक्स पे टैक्स लगा दिए लेकिन जीरो आज काम। इसलिए आज आप देखिए कि भारतीय रेल के बारे में वो थोड़ा सुना, यानी कोई भी फायदा नहीं हुआ नोटबंदी का। सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए किया गया था क्योंकि इनके पास पैसा बचा नहीं था, सरकार डूबने की कगार पर थी, इसलिए वो करना पड़ा। और सुनिए, बीएसएनएल का नाम सुना होगा आपने, एमटीएनएल का नाम सुना होगा। बीएसएनएल और एमटीएनएल बिकने की कगार पर है। भारत सरकार यानी मोदी सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल को बेचने वाली है। मोदी सरकारी प्रजातंत्र को खत्म कर देगा, पूरी तरीके से नष्ट कर देगा। मेरा शरीर है तो ये शरीर हड्डियों पर टिका हुआ है। अगर ये हड्डियां ही पूरी टूट जाएंगी तो मैं ढह जाऊंगा। ऐसा ही भारत सरकार के साथ होने वाला है। पूरा भारत जो सरकारी तंत्र है, पूरा सरकारी तंत्र टूट जाएगा। बीएसएनएल बिक गई, कल के दिन ट्रेन पूरी बिक जाएगी। देखा फ्रेंड, आपने इस वीडियो में यूपी वालों को सलाह दे रहा है कि आपको बीजेपी को वोट क्यों नहीं देना चाहिए। तो मिस्टर अभिषेक मिश्रा, सबसे पहली चीज़, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मुझे तेरी सलाह की जरूरत नहीं है कि मुझे किसे वोट देना है, किसे वोट नहीं देना है। तू एमपी में रहता है, मध्य प्रदेश में रहता है, तेरा हक और तेरा वोट तेरे साथ है। जब तेरे यहाँ वोटिंग हो तू एंटी बीजेपी बोल या एंटी एसपी बोल या कुछ भी बोल, तुझे जिसको वोट देना है दे, तुझे जिसको वोट नहीं देना है नहीं दे। तुझे कोई यूपी वाला सलाह नहीं देगा कि अभिषेक तुझे उसको वोट नहीं देना चाहिए, उसको वोट देना चाहिए। तुझे कोई यूपी वाला उस टाइम पर सलाह नहीं देगा। तो मैं तुझे एक सलाह देता हूँ कि तू ये सलाह देना बंद कर, फालतू की एडवाइस बंद कर कि तुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बताने की कि क्यों लोगों को बीजेपी को वोट नहीं देना चाहिए और क्यों किसी और पार्टी को वोट देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं तेरे थोड़े कारनामे लोगों को बता देता हूँ कि तूने इस वीडियो में क्या क्या बताने की कोशिश की। फ्रेंड, आपने देखा इस वीडियो में किस तरह से बता रहा है कि बीजेपी की पार्टी में कितनी गुंडे हैं। इसने सबके नाम गिनाए, उसने पूरी लिस्ट आपको बताने की कोशिश की। प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के अमित शाह जी, उनके बारे में बताया, और जो यूपी के प्रेसिडेंट हैं उनके बारे में बताया। और इसने मतलब पूरी कोशिश की कि लोगों को भगवाने की पूरी कोशिश कर ली है इसने। तो मैं अब आपको कुछ सच और कुछ तथ्य जो आपके सामने रख रहा हूँ, उन्हें ध्यान से देखिए। स्क्रीन पर आपके सामने आ रहे हैं, उन्हें देखिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, उन्हें पढ़िए। मैंने खुद नहीं बनाया, ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, मीडिया वालों ने जो शो किया है मैं आपके सामने पेश किया है, देख सकते हैं आप। तो ये इसने बोला था कि बीएसएनएल घाटे में जा रही है। तो आप बीएसएनएल कैसे घाटे में जा रही है भाई, तू देख, एक पहले ये रिपोर्ट देख। उन्हें बोला रेलवे घाटे में जा रहा है, रेलवे को मतलब पूरा खोखला कर रहे हैं लोग, बीजेपी वाले, मोदी जी जो हैं रेलवे को खोखला कर रहे हैं। तो एक बार बता, 2 साल पहले रेलवे की हालत कैसी थी और अभी कैसी हालत है, देख सकता है। तूने देखा नहीं अभी तक। तो अपने पहले वाले वीडियो में बोलता था कि हाँ रेलवे में बढ़िया काम हो रहा है, वाईफाई लग रहे हैं, वो लग रहे हैं। अब तू बोल रहा है कि रेलवे घाटे में जा रहा है, बीएसएनएल घाटे में जा रहा है, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, देश को खोखला कर रहे हैं। रेलवे में 2 साल पहले कहीं तूने वाईफाई देखा, इतनी सफाई देखी? एक ट्विटर पे कभी 2 साल पहले कोई काम हुआ? अबे ट्विटर पे बच्चे को डायपर दे जाते हैं लोग अब रेलवे के एक ट्रेन के अंदर। तूने 2 साल पहले या 3 साल पहले कभी देखा ये होते हुए? सपने में भी नहीं सोचा होगा तूने। ट्विटर पे रेलवे चल रहा है, अब ट्विटर पे तू एक ट्वीट करेगा और कोच के अंदर जो भी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी। अब तू एक कॉल कर, किसी भी स्टेशन पे हो तो तुझे अगर कोई प्रॉब्लम है, तुझे खाने में कोई प्रॉब्लम है, तुझे अगर कोई परेशान कर रहा है, तो एक कॉल कर। कॉल मत कर, तो कॉल में तो पैसा लगेगा, एक ट्वीट कर दे, बस तेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये है रेलवे का काम। अबे वो यहाँ से बुलेट ट्रेन लाने की सोच रहे हो, तू बोल रहा है कि रेलवे घाटे में जा रहा है। भाई कोई बुलेट ट्रेन लाता है, कोई हज़ारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, तो घाटे में जा रहे हैं इसलिए कर रहा है। अगर घाटे में जाता तो मोदी जी वो बुलेट ट्रेन की स्कीम ही क्यों लॉन्च करते भाई। और घाटे में नहीं चला जाएगा फिर रेलवे, अगर वो बुलेट ट्रेन लाएंगे तो उसमें लाखों करोड़ रुपया लग रहा है, और तू बोल रहा है कि रेलवे घाटे में जा रहा है। एक बार बताएगा, तेरे घर में पैसा कम है, सपोज कर मेरे घर में सोच ले, चल मेरे पास पैसा कम है, मेरे पास 500 रुपये हैं मात्र, और मैं 2000 रुपये की जीन्स लेने की सोच रहा हूँ, तो कैसे लूँगा मैं जीन्स भाई जब मैं घाटे में हूँ? तो ले ही नहीं सकता, मैं पहले से नेगेटिव में हूँ। वो तो उतना बड़ा देश चला रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए की बुलेट ट्रेन की स्कीम लॉन्च की, और तू बोल रहा है रेलवे घाटे में जा रहा है।
सोच लिया कर कुछ बोलने से पहले भाई। और तूने अपने वीडियो में क्या बोला कि आपका गॉड फादर आपके होम मिनिस्टर, किस देश का है तू? इंडिया का नहीं है? तेरे प्राइम मिनिस्टर नहीं है वो? तेरे होम मिनिस्टर नहीं है वो? भाई प्रधानमंत्री के लेवल का तू सोच नहीं सकता तो इसी फालतू की बकवास मत किया कर। तू बोल रहा है कि उन्होंने सरप्राइज पार्टी दी है पाकिस्तान में जाकर में हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। भाई जिगरा होना चाहिए, जिगरा। अकेले गए हमारे प्रधानमंत्री जी, बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी की एडवाइस के, बिना किसी को बताए। सोच, लोग बोलते थे कि वो हर देश में जा सकते हैं बट पाकिस्तान में नहीं सकते, बट उन्होंने जाकर दिखाया। तू बोल रहा है उन्होंने वहाँ सरप्राइज पार्टी थी, तू बोल रहा है हमारे होम मिनिस्टर गए उन्होंने सरप्राइज पार्टी दी। तू जानता भी है उस पार्टी में हुआ क्या था, क्यों गए थे वो वहाँ पर? बस सार्क सम्मेलन होता है, वो एक देश को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ का एक देश का नेता वहाँ जाकर। और तूने ये आधी बात बता दी कि वहाँ जाकर पार्टी की राजनाथ सिंह जी ने, हमारे होम मिनिस्टर जो हैं वो वहाँ गए, उन्होंने मीटिंग अटेंड की, क्या पानी नहीं पिया और वापस आए, जैसे कहते हैं देश का नेता। समझा तू? पर हमारा तुम्हारा करना छोड़ दे तू कि तुम्हारा प्रधानमंत्री और तुम्हारा होम मिनिस्टर, तू भी इसी देश का है। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो तेरा प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारा होम मिनिस्टर है वो तेरा होम मिनिस्टर है। फालतू की अफवाहों को उड़ाना छोड़ दे। अच्छा क्या बोला था तू? देश का ढांचा ये लोग प्रजातंत्र को खत्म कर देंगे, ये खत्म कर देंगे। अभी तुझे प्रजातंत्र खतरे में दिख रहा है? जब देश में डेवलपमेंट हो रहा है, जब इस इंडिया की तूने देखा 26 जनवरी को क्या पूरा दुबई जो बुर्ज खलीफा है, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इमारत जो है उस पर ट्राई कलर था, अपना तिरंगे का कलर था। तुझे गर्व फील नहीं हुआ? 2 दिन पहले इसरो ने 104 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए, सेंचुरी मार दी। तुझे तब गर्व फील नहीं हुआ? किसके शासनकाल में हो रहा है भाई ये? कौन है प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर? ये क्यों नहीं बता रहा है तू लोगों को? तुझे नेगेटिविटी दिखती है, पॉजिटिविटी भी बता सबको। समझा? तू बिन पेंदी का लोटा है जो कभी यहाँ ढड़कता है कभी वहाँ ढड़कता है। तो लास्ट में दोस्तों यही सलाह दूंगा, खासकर यूपी के मेरे भाइयों बहनों, आपको जिसको वोट देना हो दो, वो आपकी पसंद है, वो आपका वोट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बीजेपी को वोट दो, बट मैं आपको रीजन जरूर बताऊंगा कि आपको बीजेपी को क्यों वोट देना चाहिए। आप 2002 के बाद की गुजरात की तस्वीर देख लो, एक भी दंगा नहीं हुआ है गुजरात में। और उस दंगे के लिए जिसको मोदी जी को ब्लेम किया जाता था, उससे भी मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है, बट उसके बाद कोई एक दंगा नहीं हुआ। और आप यूपी की रिपोर्ट देख लो, मैं गारंटी के संग कह सकता हूँ कि आप अगर यूपी की रिपोर्ट देखोगे तो दंगों में सबसे ऊपर होगा यूपी। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। मैं मानता हूँ कि अखिलेश जी ने डेवलपमेंट किया है, वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। उन्होंने मेट्रो लॉन्च की, उन्होंने क्या हाईवे लॉन्च किया, अच्छी 2-3 काम किए, 108 चलाया, पुलिस 100 चलाया, 100 डायल चलाया, अच्छे काम किए हैं अखिलेश जी ने भी। बट एक नेता की पार्टी में एक नेता के अच्छे होने से कुछ नहीं होता है। जब तक पार्टी का बेस ही खराब हो, बेस जब वो मकान बनाते हैं ना तो उसका बेसमेंट अगर मजबूत ना हो, तो मकान की नींव इतनी अगर पक्की ना हो तो मकान को हमेशा खतरा ही रहता है गिरने का। उसको कहते हैं ढांचा गिरना। जो हमारा ये अभिषेक मिश्रा बोल रहा था कि ये प्रजातंत्र खतरे में, ढांचा मतलब गिर जाएगा। तू क्या बोला था? जैसे मेरे अंदर हड्डी है, ये ढांचा है, मैं गिर सकता हूँ, हड्डी। भाई तेरे अंदर हड्डी है, तूने सही बोला, केवल हड्डी है तेरे अंदर। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा आप लोगों से इन द लास्ट कि आप सोचिए समझिए, आप वोट दीजिए जिसको देना है, बट किसी के झूठी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। अगर आप इनकी वीडियो देखकर ऐसे वोट डालेंगे तो इस बात से मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि फिर ज़रूर देश का प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि ये वो लोग हैं जो किसी चंद पैसे में बिक जाते हैं, जैसे अभिषेक मिश्रा जैसे लोग जो चंद पैसे में बिक जाते हैं, और इन्हें अगर कोई कुछ नहीं मिलता है तो कुछ भी बना लेते हैं पब्लिसिटी पाने के लिए। एक एंटी मोदी का वीडियो बना दिया, एंटी बीजेपी का बना दिया, एंटी कुछ भी बना दिया इनने। तो ये इस तरीके से पब्लिसिटी पाने के लिए या किसी से पैसे खाकर ऐसा वीडियो बनाने का काम करते हैं। तो आप सोचिए, आपका उत्तर प्रदेश है, ये उसका नहीं है अभिषेक मिश्रा का, तो वो आपको एडवाइस दे या ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंडिया है, यहाँ फ्री में एडवाइस मिलती है, ये सब लोग जानते हैं। सुनो सबकी, करो मन की। वोट आप अपनी मर्जी से दीजिए। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आप झूठी अफवाहों पर ध्यान देना छोड़ देंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में। जय हिंद।